सार्विन क्रांत चैनल में आप सभी का वेलकम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग करते रहिए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में कि हम लोग के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड क्यों ज़रूरी है। इसके पहले मैंने दो वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने प्रोटीन के बारे में बताया है, फिर मैंने मल्टीविटामिन के बारे में बताया है, और आज मैं आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में बताऊंगी। ये तीनों जो हमारे हैं वो हमारे बेसिक फाउंडेशन में आते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं हमारे शरीर में, हमारे जो बोन मेटाबॉलिज्म होते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर हमारा जो बोन लॉस होता है, जैसे कमी होती है शरीर में बहुत चीज़ की, तो फिर हमारा बोन लॉस होता है। ओस्टियोपोरोसिस, अगर बोन लॉस होगा तो क्या होगा, हमारा जो बोन है वो ब्रिटल होगा, और फिर हमारा ओस्टियोपोरोसिस की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। आज किसी से भी बात कीजिए तो कहीं ना कहीं हर एक के फैमिली में कार्डियोवेस्कुलर डिजीज के बारे में सुनने को मिलता है कि उनको हार्ट का प्रॉब्लम है। किसी का सुनते हैं कि आज ठीक है, कल सुना कि उनको हार्ट अटैक आ गया। तो ये सब आखिर क्यों हो रहा है, तो आज मैं सारा कुछ उसके बारे में बताऊंगी कि क्यों हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना चाहिए और ये सब चीज़ से हम लोग बच सकते हैं। ईपीए क्यों जरूरी है, डीएचए क्यों जरूरी है, ये सब एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं। ओमेगा 3 क्यों चाहिए, तो ये सब का सबका बात करूंगी मैं एक एक करके कि जैसे ईपीए कहाँ से मिलता है, डीएचए कहाँ से मिलता है, फिर सारी चीजें एक एक करके मैं बताऊंगी आपको। अब हम लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो फैट होता है उसका क्या पर्पस है हमारी बॉडी के अंदर। फैट एक मैक्रो न्यूट्रिएंट में आता है। प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों हमारे लिए मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो हम लोग जानते हैं कि फैट क्या काम करता है, तो हम लोग के जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का, उसको कंट्रोल करता है, और हमारे जो इम्यून फंक्शन है वो कितना इम्पोर्टेंट है उसको कंट्रोल करता है। तो हमारे बॉडी में जो फैट है वो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, हमारे इम्यून फंक्शन के लिए है। और जैसे हम लोग का बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, तो ड्यू टू फैट जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर सेंटीग्रेड में बोलूँ तो, और अगर फ़ारेनहाइट में तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। फैट हमारे ऑर्गन को भी प्रोटेक्ट करता है, हमें एनर्जी भी देता है, और जैसे विटामिन वगैरह है उसके एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एसेंशियल फैट होते हैं। एसेंशियल मतलब क्या होता है कि जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो बहुत टाइप के फैटी एसिड होते हैं, लेकिन ये फैटी एसिड जो होते हैं एसेंशियल फैट, हमारे लिए काम क्या करते हैं, तो हमारे सेल मेम्ब्रेन को अच्छा रखते हैं, हमारे विटामिन्स मिनरल्स को अच्छे से एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, और जो कुछ इम्पोर्टेंट हार्मोन है उसको भी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो ये सारे फैटी एसिड है वो सारे जो फैटी एसिड है वो हमारा बॉडी नहीं बनाता, कुछ है जिसको नहीं बनाता। जैसे लिनोलिक एसिड है जिसको ओमेगा 6 फैटी एसिड कहते हैं, और अल्फा लिनोलिक एसिड इसको ओमेगा 3 फैटी एसिड कहते हैं। तो ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9, ये जो तीनों फैटी एसिड है वो हमारे इम्पॉर्टेंट डाइटरी फैट है, जो हम लोग की बॉडी नहीं बनाती, उसको बाहर से लेना है। और इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे हमारा हार्ट हेल्थ, हमारा जॉइंट हेल्थ, हमारा सारा जो बॉडी का फंक्शन है वो, बोन हेल्थ के लिए, सारे चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। और हम लोग का जो बैलेंस बना रहता है बॉडी में सारा कुछ का, तो वो ये उसको बना के रखता है और बहुत सारे क्रोनिक डिजीज से बचाता है। ये तो आगे मैं बताऊंगी कि और क्या क्या काम करता है ये। तो चलिए हम लोग जान सबसे पहले जान लेते हैं कि बैड फैट और गुड फैट क्या होता है। गुड फैट वो होता है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, और बैड फैट वो होता है जो हमारे शरीर के लिए बुरा है। तो बैड फैट में हमारा ट्रांस फैट और सेचुरेटेड फैट आता है। मान लीजिए हम लोग कोई भी खाना खाते हैं जिसमें ट्रांस फैट ज़्यादा है, तो वो क्या करता है, हमें हमारा एलडीएल को इंक्रीज कर देता है। तो लो डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, तो वो अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पे हम लोग को हार्ट डिजीज का खतरा, स्ट्रोक का, इन्फ्लामेशन का, डायबिटीज का, और जितने भी क्रोनिक डिजीजेज हैं वो ज़्यादा होने लगते हैं। फिर सेचुरेटेड फैट भी अगर हम लोग ज़्यादा लेते हैं
तो आर्टरी में ब्लॉकेज आता है, अक्सर सुनते होंगे कि आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया, प्लेग बन जाता है। उससे क्या होगा, हार्ट फेलुअर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जैसे हम लोग बाहर गए और जैसे ही मन किया कि कुछ समोसा खा लें, तो वहाँ पे ओमेगा 6 भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। और कुछ हम लोग ज़्यादा मक्खन, ज़्यादा कुछ बाहर वैसा खा रहे हैं कि जिससे ये बढ़ता है, तो फिर वहाँ पे बैड फैट की मात्रा बढ़ जाती है। चलिए गुड फैट के बारे में जानते हैं। मोनो अनसेचुरेटेड एंड पॉली अनसेचुरेटेड जो फैट होता है वो गुड फैट होता है। गुड फैट लेने से हमारे शरीर में जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन रहता है, क्योंकि जब हम गुड फैट लेंगे तो बैड फैट ऑलरेडी कम हो जाएगा। उससे क्या होगा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज जितने हैं वो उसका रिस्क बहुत कम जाता है। और जो पॉली अनसेचुरेटेड फैट है उसको उसी को एसेंशियल फैट कहते हैं। और वो हमें हम लोग का शरीर नहीं बनाता, लेकिन हमको बाहर से लेना है। तो ये जो पॉली अनसेचुरेटेड फैट है वो दो तरह के होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड। तो मैं आगे बताऊंगी कि ये दोनों क्या होते हैं। मैंने आपसे बात की ओमेगा 3 फैटी एसिड की, तो हम लोग को ये डेली की नीड कितनी है आखिर। तो हम लोग को डेली की नीड है 1100 से 1500 mg ओमेगा 3 की। अगर हम लोग इतनी मात्रा में लेते हैं तो हम लोग का बॉडी उसके बाद उस उन सब डिजीज से, कार्डियोवास्कुलर डिजीज से बच सकते हैं हम लोग। जॉइंट हेल्थ में हमारा फायदा करेगा, हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये हम लोग आखिर लेंगे कहाँ से, हम लोग क्योंकि मैं भी एक वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे भी, मैं उतना कुछ नहीं ले पाती थी, तो मुझे मैं तो रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि मैं एक न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइजर भी हूँ, तो कि सप्लीमेंट के थ्रू हम लोग ले सकते हैं। तो आपसे मैं बात करूंगी आज एमवे का जो न्यूट्रालाइट है, इसमें सैल्मन ओमेगा 3 सॉफ्ट जेल करके आता है। तो इससे बहुत फायदा होता है। डेली आप 1 से 3 सॉफ्ट जेल ले सकते हैं, और इसके अंदर क्या क्या होता है मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जिसमें जो सबसे ज्यादा मिलता है वो फैटी फिश है। तो सैल्मन ओमेगा नाम भी है इसका, जो सैल्मन फिश है इसमें सैल्मन है, इनको है, मैकरल है और सार्डाइन है। ट्यूना से भी मिलता है, पर ये नॉर्वे के कोल्ड वाटर से हार्वेस्ट किया गया है। और जिसमें बहुत ही अच्छे मात्रा में हम लोग को ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि हमें किस किस चीज से बताता है। तो गुड फॉर हार्ट, बेस्ट फॉर आवर हेल्थ। तो इस सैल्मन ओमेगा 3 के अंदर क्या है, इसके अंदर एएलए है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड। तो ये हम लोग को जो ये कॉमन ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो हम लोग के डाइट में चाहिए। ये हम लोग का बॉडी जो है मेनली किस लिए यूज करता है, एनर्जी के लिए, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाता है फिर बायोलॉजिकली प्रोसेस के थ्रू ओमेगा 3 ईपीए एंड डीएचए में। और एक इससे क्या होता है, एक एक्टिव फॉर्म मिलता है इसका, लेकिन स्मॉल अमाउंट में। तो ये एएलए है वो हम लोग कहाँ से ले सकते हैं, हम लोग पहले भी खाते आए हैं। तो जैसे एएलए में हम लोग को मिलता है, जो फूड हो गया हमारा, फ्लैक्स सीड हो गया, फ्लैक्स सीड ऑयल हो गया, कनोला ऑयल हो गया, चिया सीड हो गया, वॉलनट्स हो गया, ठंड में हम लोग जनरली वॉलनट्स बहुत खाते हैं, हेम्प सीड हो गया एंड सोयाबीन। लेकिन इसमें आपको सिर्फ एएलए मिल रहा, ईपीए और डीएचए नहीं मिल रहा। तो आगे मैं बताऊंगी ईपीए डीएचए कहाँ से मिलेगा। फिर इसके अंदर है ईपीए, एकोसा पेंटेनोइक एसिड। तो एकोसा पेंटेनोइक एसिड मोस्टली हम लोग को कहाँ से मिलता है, एनिमल प्रोडक्ट से। मैंने कहा कि मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं फिर भी ओमेगा 3 सॉफ्ट जेल लेती हूँ। तो ये जैसे फैटी फिश हो गया, तो फैटी फिश सैल्मन हो गया, इनकोबी, मैकरल, ट्यूना सारा है। और उसका फिश के ऑयल से मिलता है हम लोग को ईपीए। तो हमारे अंदर जो बहुत सारे बॉडी के फंक्शन है, तो कुछ जो कन्वर्ट होकर डीएचए में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ईपीए एक इम्पॉर्टेंट ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जो हम लोग को, जैसे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं वो उसको कम करता है। फिर कहीं पे इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फ्लामेशन तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि कहीं भी इन्फ्लामेशन होता है मतलब वहाँ का टिश्यू डैमेज हो गया, और फिर वो बहुत सारी बीमारी क्रिएट करता है। तो उससे भी हमारा ईपीए मतलब रक्षा करता है। बहुत सारी स्टडी में पाया गया है कि फिश ऑयल जिसमें ज़्यादा मात्रा में ईपीए डीएच ये होता है, जैसे सैल्मन में मैंने बोला, तो वो हम लोग के डिप्रेशन को भी रिड्यूस करता है। जैसे हाईली डिप्रेस्ड हो जाते हैं उसमें भी बहुत हेल्प करता है। और जिसकी बात मैं कर रही हूँ सैल्मन में कि वो 25+ बीमारियों में हेल्प करता है, और मैं बहुत लोगों को रिकमेंड करती हूँ। हमारे
हार्ट हेल्थ में जैसे कि हम लोग के ब्लड में ट्राइग्लिसराइड लेवल है। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, जो 3 तरह के बैड फैट होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ट्राइग्लिसराइड वही हुआ कि जो फैट बढ़ गए तो वो क्या करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ा देता है। तो इसको लेने से क्या होता है, वो ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी ब्लड के अंदर कम करता है। तो इसके अंदर ये सब क्वालिटी है। इसके बाद इसके अंदर है डीएचए, मतलब डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड। ईपीए हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा, और डीएचए हमारे एक ब्रेन के लिए बहुत अच्छा। कर सकते हैं कि जो डीएचए है वो हम लोग का बहुत ही हमारे ब्रेन के लिए एसेंशियल ओमेगा 3 फैटी एसिड है। हमारे ब्रेन के लिए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का काम करता है, हमारे आई के रेटिना के लिए काम करता है। और बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में, जैसे मैंने बोला कि बोन में, जैसे कहीं पे ज्वाइंट फंक्शन में भी काम करता है, हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में, और हार्ट के डिजीज से बच सकते हैं हम लोग। मतलब जैसे हार्ट अटैक का हो गया है खतरा, तो वो बहुत कम हो जाता है। कैंसर से बचाता है हमें, और बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेज हैं जिससे हमें बचाता है। तो ये हम लोग को मेनली ईपीएम मिलता कहाँ से, फैटी फिश में। कितनी बार बोली मैं, फैटी फिश में मिलता है। और फिश ऑयल में मिलता है, मीट से मिलेगा, एग से मिलेगा, और डेयरी वाले से मिलेगा, जो ग्रास फेड एनिमल है उससे मिलेगा। और जैसे ही हम लोग इसको लेते हैं तो हमारा जो हार्ट हेल्थ है वो बहुत अच्छा रहता है। वेजिटेरियंस जो जो होते हैं जनरली उसमें लैक होता है डीएचए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सप्लीमेंटेशन के थ्रू उसको ले सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो खा लेंगे, लेकिन हम लोग, लेकिन जितनी मात्रा में चाहिए किसी को भी, क्या वो ले लेते हैं? शायद नहीं लेते हैं वो, क्योंकि इतना ज़्यादा वो नहीं ले पाते। ओमेगा 3 हम लोग और कहाँ से ले सकते हैं? तो हम लोग सीवीड, एल्गी से। वेजिटेबल्स की बात अगर मैं करूँ तो स्पिनच से, ब्रोकली से, तो ये सब से ले सकते हैं। लेकिन जितनी मात्रा में चाहिए फिर भी हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि हम लोग उतना ज़्यादा खा ही नहीं पाते हैं। तो देखा आपने कि जो इसका न्यूट्रलाइट का है, वो जो इसके अंदर कितना सारा बेनिफिट है, और कितना अच्छा इसके अंदर वो डाला गया है। इसके अंदर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो नॉर्वे के कोल्ड वाटर से हार्वेस्ट किया हुआ। ऐसे आप कहीं से भी लेंगे तो पॉल्यूटेड, जहाँ पे नदी है वहाँ की फिश होगी तो उसके अंदर भी तो पॉल्यूटेड चीज़ें ही मिलेगी। तो आपको क्या लेना है, तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी कि इसको लीजिए। और बहुत तरह की बीमारियों से आजकल जो इतना लीडिंग में है कि हार्ट डिजीज, उससे बच सकते हैं। आप अपने जॉइंट हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, अपने ब्रेन हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। तो आप इसको ले सकते हैं। थैंक यू।